हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 40 के बारे में। यदि आपने पार्ट 39 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। टॉप इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों में हर बार पूछे जाते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 40 को देखने वाले हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आपको भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 222 का संबंध जिस प्रकार 94 से दिया हुआ है, 222 का 94 से दिया हुआ है। 194 का संबंध यहाँ पर 166 से दिया हुआ है। 166 का संबंध यहाँ पर आपको 138 से दिया हुआ है। 138 का संबंध यहाँ पर आपको 110 से दिया हुआ है। 110 का संबंध यहाँ पर आपको 82 से दिया हुआ है। तो उसी प्रकार आप सभी को क्या करना है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है साथियों, सभी साथियों को यहाँ पर आपको 222 से, यदि हम 222 से क्या करेंगे साथियों, 194 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 222 से 194 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका 28 माइनस हुआ है। ठीक है, माइनस कितना हुआ है, माइनस यहाँ पर साथियों 28 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर हम चलेंगे 194 से 166 की ओर, तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ है, यहाँ पर भी आपका साथियों -28 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, -28 हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं 166 से 138 की तरफ चलेंगे। 166 से 138 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आप सभी को बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका साथियों क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपका 28 हो जाएगी। यानी कि इन श्रृंखला श्रेणी में -28 का जो सीरीज आपका चल रहा है, तो उसी प्रकार 82 में माइनस यहाँ पर 28 करेंगे, 82 में माइनस यहाँ पर 28 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 15 का संबंध जिस प्रकार 225 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 13 का संबंध आपको यहाँ पर बताना है किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का संबंध, 15 का यहाँ पर क्या करें साथियों, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 15 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे या फिर 15 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं साथियों 13 का भी स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। 13 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों ऋग्वेद दिया हुआ है, यजुर्वेद दिया हुआ है, समावेद दिया हुआ है और आपको यहाँ पर आयुर्वेद दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके साथियों ऋग्वेद, यहाँ पर आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपके साथियों समावेद, ये क्या है, ये भारतीय वेद हैं। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये भारतीय वेद हैं, भारतीय वेद हो जाएंगे। उसी प्रकार इसको यहाँ पर यह जो आपका आयुर्वेद है किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है साथियों, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सक से संबंधित है। तो ये आपका अलग क्या हो जाएगा साथियों, विषम। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि संख्या 75, 38, 14 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। यहाँ पर आपको संख्या क्या दिया हुआ है साथियों, संख्या यहाँ पर आपको 75, 38, 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, विषम अंक में एक जोड़ा जाए। विषम अंक यहाँ पर आपके 8 हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार 5 में आपका 6 हो जाएगा, 3 में आपका 4 हो जाएगा, 8 में आपका क्या हो जाएगा साथियों, सम अंक में एक घटाया जाए, 8 में आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को सम अंक में एक घटाया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी जो नई संख्या है साथियों वो कुछ इस प्रकार बनी है। अब इसमें आपको सम संख्या का जोड़ बताना है। तो सम संख्या आपकी कौन सी साथियों, यहाँ पर 8 प्लस 6 प्लस 4 और यहाँ पर साथियों प्लस 4 और प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से यहाँ पर 14, 4 आपके साथियों 18, 2 20 हो जाएंगे। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि संख्या 82 के तर 634 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको संख्या दी हुई साथियों 82, 71, 634 यहाँ पर आपको संख्या दी हुई। ठीक है, तो उसमें साथियों विषम अंक एक में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। विषम अंक में आपके साथियों 1 जोड़ा जाए, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 6 का तो 6 ही रहेगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार सम अंक में 2 घटाया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 घटाया जाए, सम अंक में 2 घटाया जाए तो यहाँ पर आपका साथियों 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाए, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका साथियों 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाली संख्या कुछ इस प्रकार आपके सामने साथियों ये आपकी नई संख्या बनकर आई है। ठीक है, यहाँ पर आप 6 का 8 यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, एक से अधिक बार कितने अंक आए हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और एक यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो कितने अंक आए हैं साथियों, 2 आए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं की ओर हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, बाएं हो जाएगा, ये आपके साथियों दाएं हो जाएगा। तो बाएं से हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्राप्त हुई नई श्रृंखला में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर तीसरे अक्षर को हटा लेते हैं, यहाँ पर आपका ABC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका साथियों F हो जाएगा, F हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साथियों आपका I हट जाएगा, उसके बाद L हट जाएगा, O हट जाएगा, R हट जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों U हट जाएगा और यहाँ पर आपका X हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वें नंबर पर आपकी कौन सी संख्या आ रही साथियों, 12वें नंबर पर आपका जे हो जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको खेत का संबंध जिस प्रकार किसान से दिया हुआ है उसी प्रकार वर्कशॉप का आपको बताना है कि किससे होगा। तो साथियों, आपको खेत का संबंध किस प्रकार दिया हुआ है ये आप सभी को बताना है। तो खेत में कौन काम करता है साथियों, खेत में कौन काम करता है, यहाँ पर लिख देते हैं काम करता है। ठीक है, काम करता है, काम करता है। तो यहाँ पर आपके साथियों कौन काम करता है, किसान काम करता है। उसी प्रकार वर्कशॉप में आपके कौन काम करता है, उपकरण काम करता है, नहीं। कारें काम करती है, नहीं। यहाँ पर आपके इंजन काम करता है, नहीं करता है। मैकेनिक काम करता है आपके वर्कशॉप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दिए गए वेन आरेख में से कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। जो एक खिलाड़ी तो है लेकिन लड़की नहीं है। तो यहाँ पर आपको लड़की वाला ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। तो यहाँ पर आपके साथ यदि हम यू को लेते हैं तो ये कोच का प्रतिनिधित्व करता है, एस को लेते हैं तो ये आपके खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पर टी को लेते हैं तो ये आपके दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, उस वह नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको चाचा दिया हुआ है, रिश्तेदार दिया हुआ है, शिक्षित दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साथियों डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे साथियों, सबसे कॉमन यहाँ पर आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिश्तेदार वाला डायग्राम हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों, रिश्तेदार वाला डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद रिश्तेदार के अंदर आपकी क्या हो जाएंगे साथियों, चाचा हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षित, शिक्षित का डायग्राम जो आपके कुछ इस प्रकार बनेगा साथियों, जो यहाँ पर दोनों चाचा भी शिक्षित होते हैं और रिश्तेदार भी। तो इस तरह का यहाँ पर आपको लिख देते हैं साथियों, शिक्षित लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका ये वाला अलग है साथियों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये वाला आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति में को पूर्ण करेगा। यहाँ पर आपको इस ये आकृति दिया हुआ है, इसका ये जो भाग है आपको पूर्ण करना है, ठीक है। तो ये आपका साथियों चार ऑप्शन में किन से होगा, तो यहाँ पर आप सभी को देखना है साथियों। यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर ये तीर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इत की साइड है और यहाँ पर आपको इत की साइड दिया हुआ है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर आपको आकृति इस तरफ नजर आ रही है, ठीक है। इस तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रही है साथियों। तो यहाँ पर किस तरफ नजर आएगी, यहाँ पर आपको इस तरफ नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरफ आपको भरना है साथियों। तो इस तरफ आपका इसमें है, इसमें आपका साथियों आकृति ऐसा कोई आकृति नहीं है, ये वाला कोई आकृति नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है साथियों, इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अगले आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।